मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा, आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। हम आज सीरीज के पार्ट 3 में मिश्रित श्रृंखला यानी कंबाइंड सीरीज के प्रश्नों को हल करना समझेंगे। कंबाइंड सीरीज वो होती है जिसमें दो प्रकार की सीरीज एक साथ चलती है, यानी जोड़ भागी गुणा भाग या वर्ग की दो संक्रियाएं उस सीरीज में एक साथ होती है। सीरीज को देखकर सबसे पहले पहचानना होता है कि जोड़ की है, गुणा की है, कंबाइंड है या वर्ग संख्याओं की है। तो जिस सीरीज में संख्याओं का आगे बढ़ने का क्रम कम ज़्यादा हो या बराबर हो तो उसकी संभावना होती है वो कंबाइंड सीरीज हो सकती है। जैसे इस सीरीज को देखिए, 7, 5, 14, 7, 42, 10, 168, 14, यानी संख्याएं कम ज़्यादा हैं, ये कंबाइंड सीरीज है। तो कंबाइंड सीरीज में पहली और तीसरी, पाँचवीं और दूसरी, चौथी, छठी उन संख्याओं का क्रम देखा जाता है। तो हमें इसके आगे की संख्या लिखनी है। 7 से 14 दो गुने हो रहे हैं, यानी 2 से गुणा होकर 14 हुई। 14 से 42 3 गुना हो रहे हैं, यानी 3 से गुणा। 42 4 गुना हो रहे हैं, यानी 4 से गुणा है। अब दूसरी, चौथी और छठी संख्याएं कैसे बढ़ रही है? 5 से 7 प्लस 2, यानी 2 जुड़ के बने। 7 से 10 इसमें 3 जुड़े हैं और 10 से 14 में 4 जुड़े हैं, यानी एक श्रृंखला में 2, 3, 4 क्रम से संख्याएं जुड़ती जा रही है। और दूसरी श्रृंखला जो इसमें चल रही है उसमें 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा। तो अब ये 168, या आगे संख्या लिखने के लिए 168 के बाद ये 5 से गुणा होके आएगी। 168 को 5 से गुणा करने पर होंगे 840। 840 सी ऑप्शन में है, तो हमारा उत्तर होगा सी। इस श्रृंखला के आगे आने वाली संख्या लिखनी है। 43, 57, 47, 54, 51, 51। इसमें भी संख्याएं कम ज़्यादा हो रही है, कंबाइंड सीरीज है। तो पहली और तीसरी को देखते हैं। 43 से 47 में 4 जुड़ रहे हैं, 4 प्लस 47 से 51 में फिर इसमें भी 4 जुड़ रहे हैं। अब 51 से आगे आने वाली संख्या में भी 4 जुड़ेंगे। दूसरी सीरीज जो नीचे है, दूसरी और चौथी संख्या में 3 कम हो रहे हैं। 54 से 51 फिर 3 कम हो रहे हैं, -3 हो रही। हमें आगे की संख्या लिखनी, तो 51 के बाद 4 जोड़ कर लिखनी है, तो ये होंगे 55। 55 इसमें है बी में। 10, 20, 18, 36, 34, 68, 66 आगे आने वाली संख्या लिखनी है। तो पहली से देखते हैं, पहली से तीसरी संख्या 8 जुड़ रहे हैं। तीसरी से पाँचवीं में 16 जुड़ रहे हैं और 34 से 66 इसमें 32 जुड़ रहे हैं, यानी जुड़ने वाली संख्याएं दुगनी हो रही है। 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस प्रकार। अब दूसरी और चौथी संख्या के बीच में संबंध क्या है? इसमें 16 जुड़ रहे हैं और 36 से 68 में 32 जुड़ रहे हैं। अब 68 से आगे इस संख्या में कितने जुड़ेंगे? 16 जुड़े, 16 दूनी 32 जुड़े, तो अब 64 जुड़ेंगे इसमें, तो 132। इसको हम एक तरीके से और समझते हैं। जैसे हम इनका क्रम देखेंगे तो 10 से 20 दुगने हो रहे हैं, यानी 2 से गुणा। 20 से 18 इसमें 2 कम हो रहे हैं, -2। 18 से 36 दुगने हो रहे हैं, गुणा 2। और 36 से 34 -2। 34 से 68 फिर गुणा 2, दोगुने हो रहे हैं। और 68 से 66 -2। इन संख्याओं का क्रम ऐसा है, एक बार 2 से गुणा, फिर 2 कम, फिर 2 से गुणा, फिर 2 कम, फिर 2 से गुणा, फिर 2 कम। तो अब 66 2 से गुणा होगी और 66 को 2 से गुणा करेंगे तो वो 132 ही आएंगे। तो इसका उत्तर 132 है। दोनों ही तरीकों से इस श्रृंखला को समझा जा सकता है। इस श्रृंखला में
आगे आने वाली संख्या लिखनी है। 6, 7, 10, 12, तो 6 से 1 ज़्यादा 7 में, 7 से 3 ज़्यादा हो के 10, 10 से 2 ज़्यादा हो के 12, फिर इसमें 6 ज़्यादा होकर 18। इस तरह कोई क्रम नहीं बन रहा है। जब ऐसे क्रम नहीं बने तो इसमें 2 श्रृंखलाएँ हो सकती है, यानी कंबाइंड सीरीज है। तो कंबाइंड सीरीज में पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं संख्याओं को देखा जाता है, और दूसरी, चौथी, छठी संख्याओं को, यानी सम स्थान वाली संख्याओं और विषम स्थान वाली संख्याओं की सीरीज बनाई जाती है। तो इसमें पहली से तीसरी में 4 ज़्यादा है, तीसरी से 5वीं में 8 जुड़कर 18 हुए, दूसरी से चौथी में 5 जुड़कर 12 हुए, यानी 7 से 5 जुड़कर 12 हुए, 12 में 10 जुड़कर 22 हो गए, 18 से 30 में 12 जुड़ गए, और 22 से 37 में 15 जुड़े हैं। यानी ऊपर जो पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं संख्या है उनमें 4 और 4 के गुणज जुड़ रहे हैं। 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो अब 4 चौके 16 जुड़ेंगे इसमें। तो 30 में 16 जोड़कर हम लिखेंगे 46। 46 ऑप्शन है ए में, तो इसका उत्तर होगा ए। दूसरी सीरीज है 45, 44, 49, 48, 53, 52। तो 45 से 44 में 1 कम हो रहा है, 44 से 49 इसमें 5 ज़्यादा हो रहे हैं, 49 से 48 फिर 1 कम हो रहा है, 48 से 53 में 5 जुड़े हैं, 53 से 52 में 1 कम हो रहा है, यानी पहली से दूसरी में 1 कम, दूसरी से तीसरी में 5 जुड़ गए, फिर तीसरी से चौथी में 1 कम, और चौथी से 5वीं में फिर 5 जुड़ गए, और 53 में से 52 फिर 1 कम हो गया। अब यहाँ से हमको 5 जोड़ने हैं, तो 52 और 5 होंगे 57। इसी श्रृंखला को हम दूसरी तरीके से समझते हैं। पहली से तीसरी संख्या में 4 जुड़ रहे हैं, दूसरी से चौथी में भी 4 जुड़ रहे हैं, फिर तीसरी से 5वीं में भी 4 जुड़ रहे हैं, और यहाँ चौथी से छठी में भी 4 जुड़ रहे हैं। अब 5वीं से 7वीं में इसमें भी 4 जोड़ने हैं, यानी एक एक स्थान छोड़कर सब संख्याओं में 4 4 जुड़ रहे हैं, ऊपर वाले भी और ये नीचे वाली संख्या में। तो इस प्रकार भी ये 57 ही उत्तर आएंगे। 53 में 4 जोड़ के 57, दोनों तरीकों से 57 ही उत्तर आएंगे। 57 सी में 9, 100, 16, 81, 25 और 64। हमको कम से कम 20-25 संख्याओं तक की वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए। 9 3 की वर्ग संख्या है, 3 3 9। 100 10 की वर्ग संख्या है, 16 4 की वर्ग संख्या है, 4 चौके 16, और 81 9 की वर्ग संख्या है, 9 9 81, 25 5 की वर्ग संख्या है, और 64 8 की वर्ग संख्या है। यानी एक स्थान छोड़कर जो वर्ग संख्याएं हैं वो 3 की, 4 की, 5 की हैं, और दूसरी, चौथी और छठी संख्या है 10 का वर्ग, 9 का वर्ग और 8 का वर्ग। अब इसके आगे नीचे के क्रम से देखेंगे एक संख्या छोड़कर, तो 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, अब 6 स्क्वायर संख्या होगी, तो 6 स्क्वायर होंगे 36। तो 36 इसमें है सी। 2, 5, 6, 7, 18, 10, 54, 14। इस श्रृंखला में भी संख्याएं बीच बीच में कम ज़्यादा हो रही है, तो ये कंबाइंड सीरीज है। कंबाइंड सीरीज में पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी, इस तरह संख्याओं को इनका क्रम देखते हैं। तो पहली से तीसरी 3 गुणा हो रही है, 2 3 6। दूसरी से चौथी 2 जुड़ रहे हैं, तीसरी से 5वीं संख्या 6 के बाद 18, ये भी 3 गुणा है, 3 से गुणा हो रही। 7 से 10
3 जुड़कर 10 हुए हैं, 18 3 गुणा होकर 54 हुए हैं, यानी अब छठी से 8वीं में 4 जुड़े हैं, यानी एक सीरीज में एक एक अंक जुड़ रहा है, 2 3 4 इस तरह, और एक श्रृंखला 3 से गुणा हो रही है। अब 54 के बाद यहाँ जो संख्या आएगी वो भी 3 से गुणा होगी, तो 54 को 3 से गुणा करेंगे तो 162 होंगे। 162 इसमें डी में है। 1 1 4 2 9 4, इसमें भी संख्याएं कम ज़्यादा हो रही है। कमेंट सीरीज है, एक एक संख्याओं को छोड़कर संख्याओं का क्रम देखेंगे। एक संख्या भी होती है, ये एक की वर्ग संख्या भी एक है, एक की घन संख्या भी एक होती है। तो इसके अगली तीसरी संख्या देखते हैं, 4 5वीं 9 16, ये वर्ग संख्याएं हैं। 4 9 16 25, तो इसका मतलब ये भी वर्ग संख्या है। 1 का वर्ग 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग और 25 5 का वर्ग, इस क्रम से बढ़ रही है। अब दूसरी से चौथी में इसमें 1 जुड़कर 2 हुए, 2 से 4 2 जुड़कर 4 हुए, और 4 से 7 3 जुड़कर 7 हुए। 7 में 4 जोड़ने पर आएंगे 11, तो इसका उत्तर है बी। 11 बी में है। 32 40 36 44 40 48, इसके आगे की संख्या लिखनी है। तो इस श्रृंखला में संख्याएं कम ज़्यादा हो रही है, तो ये कमेंट से लीजिए। मिश्रित श्रृंखला, पहली से दूसरी संख्या में 8 जुड़कर 40 हुई। 40 में से 36 4 कम हुए, 36 से 44 फिर 8 जुड़े, 44 से 40 में 4 कम हो गए, 40 से 48 में फिर 8 जुड़ गए, यानी एक बार 8 जुड़ रहे हैं, फिर 4 कम, फिर 8 जुड़े, फिर 4 कम, फिर 8 जुड़े, तो अब 4 कम होंगे। 4 कम 48 में 4 कम करके 44। इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है। पहली और तीसरी संख्या अगर 2 श्रृंखलाएं बनाएंगे तो इसमें 4 जुड़ रहे हैं, और दूसरी से चौथी में इसमें भी 4 जुड़ रहे हैं। अब तीसरी से 5वीं में 4 जुड़ रहे हैं। अब 5वीं से 7वीं में भी 4 जुड़ेंगे। ऐसे ही क्रम नीचे हो रहा है। दूसरी से चौथी संख्या में 4 जुड़े, चौथी से छठी संख्या में भी 4 जुड़े, तो इसके आगे भी अगर संख्या होगी तो इसमें 4 जुड़ के 52 हो जाएगी। दोनों ही तरीक़ों से इस स्थान पर 44 आएंगे, तो 44 इसमें ऑप्शन है सी। 368 4 184 12 92 36, और इसके आगे की संख्या हमको लिखनी है। संख्याएं कम ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ये इसमें मिश्रित श्रृंखलाएं हैं, यानी 2 श्रृंखलाएं हैं। पहली से तीसरी संख्या को देखना है। 368 से 184 आधी हो रही है, यानी 2 का भाग लग रहा है। अब दूसरी से चौथी संख्या 4 से 12 3 गुणा हो रही है, यानी 3 से गुणा हो रही है। अब तीसरी से 5वीं संख्या 184 से 92, ये भी आधी हो रही है, यानी 2 का भाग लग रहा है। चौथी से छठी संख्या 12 से 36, ये भी 3 गुणा है, यानी 3 से गुणा हो रही है, यानी एक एक संख्या गुणा हो रही है, एक भाग हो रही है। 5वीं से 7वीं संख्या 92 से 2 का भाग लगकर आधी होएगी, तो 2 का भाग लगेगा, 92 में 2 का भाग लगाएंगे तो 46 ऑप्शन है ए में, तो उत्तर हुआ ए। 1 5 2 9 4 17 7, आगे की संख्या लिखनी है। संख्याएं कम ज़्यादा हो रही है, यानी ये मिश्रित श्रृंखला है। तो पहली से तीसरी 5वीं 7वीं संख्याओं का क्रम और दूसरी चौथी छठी संख्याओं का क्रम देखना है। पहली से तीसरी संख्या में 1 जुड़कर 2 हो गए। दूसरी से चौथी संख्या 2 गुने से 1 कम है, यानी 2 गुना करके 1 कम, 5 के 2 गुने 10 से 1 कम है। अब तीसरी से 5वीं संख्या 2 जुड़कर 2 और 2 4 हो गए। चौथी से छठी संख्या, इसके भी 2 गुने से 1 कम है, 9 दूनी 18, और उसमें से 1 कम है तो 17।
पाँचवीं संख्या, 4 से 7वीं संख्या, 4 में 3 जुड़कर 7 हो रहे हैं, यानी पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं संख्याओं में 1, 2, 3 जुड़ रहे हैं। दूसरी, चौथी और छठी संख्या में दोगुनी होकर 1 कम हो रहा है, दोगुनी से 1 कम, दोगुनी से 1 कम, तो अब 17 से दोगुनी से 1 कम करना है, तो 17 दूनी 34 से 1 कम करेंगे तो आएंगे 33। इस नीचे वाली संख्याओं का क्रम एक और देखा जा सकता है। 5 से 9 में 4 जुड़े हैं प्लस 4, 9 से 17 में 8 जुड़े हैं, तो यानी 4 के 2 गुने जुड़े हैं। तो अब 17 से 33 में 8 के 2 गुने 16 जुड़ेंगे, तो 17 में 16 जुड़कर 33 हो गए। 33 ऑप्शन है इसमें सी में। 48, 58, 56, 66 और 64 इसके आगे की संख्या बनानी है। तो 48 से 58 10 जुड़कर आगे की संख्या बनी, 48 में 10 जुड़कर 58 बन गए। 58 से 56 2 कम हो गए, 56 से 66 10 जुड़े हुए हैं, 66 से 64 में 2 कम हुए, यानी एक संख्या में 10 जुड़ रहे हैं, दूसरे में 2 कम हो रहे हैं, फिर 10 जुड़ रहे हैं, 2 कम हो रहे हैं, तो अब इसमें 10 जुड़ेंगे तो 64 और 10 जोड़ेंगे तो 74। दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए, 10 जुड़े हैं और 2 कम हुए, यानी 8 का अंतर हो रहा है। अब अगर हम एक एक स्थान छोड़कर देखेंगे तो इनमें 8 जुड़े हुए मिलेंगे। 48 से 56, पहली संख्या से तीसरी में 8 जुड़े हुए हैं, दूसरी से चौथी संख्या में 8 जुड़े हुए हैं। अब तीसरी से 5वीं में 56 से 64 में 8 जुड़े हुए हैं, और चौथी संख्या से छठी संख्या में इसमें भी 8 जुड़े हुए हैं। अगर हम एक एक स्थान छोड़कर संख्याओं को जोड़ के देखेंगे तो 8 जुड़े हुए हैं, तो दोनों स्थितियों में 74 ही आएंगे उत्तर। 74 इसमें ऑप्शन है डी में, तो हमारा उत्तर है डी। इस श्रृंखला में आगे की संख्याएं कम या ज़्यादा हो रही है, तो ये मिश्रित श्रृंखला है। इसमें पहली, तीसरी, 5वीं और ऐसे ही दूसरी, चौथी, छठी इन संख्याओं का क्रम देखना है। तो पहली से तीसरी में 39 से 36 में 3 कम हो रहे हैं, और दूसरी से चौथी 64 से 60 में 4 कम हो रहे हैं। अब तीसरी से 5वीं में 36 में से 33 3 कम होके हुए, और चौथी से छठी में 60 से 56 4 कम हुए। अब 5वीं संख्या 33 से आगे वाली संख्या 7वीं है 30, तो इसमें 3 कम हुए। छठी संख्या 56 से 4 कम हो रहे हैं, तो यहाँ 4 ही कम होंगे, 56 में से 4 कम होंगे, तो यहाँ 52 आएंगे। 52 ऑप्शन है बी में, यानी विषम स्थान वाली संख्याएं 3 कम हो रही है और सम स्थान वाली संख्याएं 4 कम हो रही है। 12, 36, 18, 54, 27 आगे की संख्या लिखनी है। 12 से 36 3 गुना हो रही है, 3 से गुणा हो रही है। 36 से 18 ये आधी हो गई, यानी 2 का भाग लग गया इसमें। 18 से 54, 18 3 54 3 गुना हो गई, 3 से गुणा। 54 से 27 आधी हो गई, यानी 2 का भाग लग गया इसमें भी। एक संख्या 3 से गुणा हो रही है, अगली 2 से भाग, फिर 3 से गुणा, फिर 2 से भाग, तो अब 27 3 से गुणा होगी। 27 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 3 81 आएंगे। इनका एक क्रम और है। अगर हम इसको अलग अलग सीरीज में समझें तो पहली से तीसरी 1.5 गुना हो रही है, यानी 1 से 1/2 से गुणा होके, और दूसरी से चौथी ये भी 1.5 गुना हो रही है, यानी 1 से 1/2 से गुणा। अब तीसरी से 5वीं ये भी 1 से 1/2 से गुणा हो रही है, यानी 1.5 गुना हो रही है। चौथी से छठी ये भी 1.5 गुना हो रही है, इनमें ये क्रम भी है। 81 उत्तर आएंगे, तो 81 सी में है।
5, 10, 12, 24, 26 और 52। आगे की संख्या अपने को लिखनी है। तो पहली से दूसरी संख्या 2 से गुणा हो रही है, दूसरी से तीसरी में 2 जुड़ रहे हैं, तीसरी से चौथी फिर 2 से गुणा हो रही है, और चौथी से पाँचवीं में 2 जुड़ रहे हैं, पाँचवीं से छठी फिर 2 से गुणा हो रही है, 2 गुणी हो गई, यानी एक संख्या 2 से गुणा हो रही है, फिर उसमें 2 जुड़ रहे हैं, फिर 2 से गुणा, फिर 2 जुड़ रहे हैं, फिर 2 से गुणा, तो अब इसमें 2 जुड़ेंगे, तो 2 जोड़ गिनने से ये हो गए 54। इस श्रृंखला में एक क्रम और है। अगर इसको मिश्रित श्रृंखला की जैसे देखें हम, तो पहली से तीसरी संख्या 2 गुने से 2 ज़्यादा है, तीसरी से पाँचवीं ये भी 2 गुने से 2 ज़्यादा है, और पाँचवीं से सातवीं ये भी 26 दूनी 52 और 2 54 हुए, होकर उसमें 2 जुड़ रहे हैं। ऐसे ही दूसरी से चौथी में 2 गुना होकर 4 जुड़ रहे हैं, 10 दूनी 20 और 4 24, और चौथी से छठी में यह भी 24 दूनी 48 और 4 52, 2 गुना होकर इसमें 4 जुड़ रहे हैं। 54 उत्तर ए में है, तो इसका उत्तर है ए। कंपटीशन एग्जाम्स में समय सीमित होता है। इन तरीक़ों से आपको श्रृंखला को समझकर जल्दी हल करने में सहायता मिलेगी। सीरीज के पार्ट 1 में हमने जोड़ से संबंधित श्रृंखलाएँ समझी थी, पार्ट 2 में गुणा से संबंधित श्रृंखलाएँ समझी थी, इस पार्ट 3 में मिश्रित श्रृंखलाएँ कंबाइंड सीरीज समझे हैं। अब पार्ट 4 में वर्ग, घन और घटाव की श्रृंखलाएँ समझेंगे।